हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 68 की एडिशंस को लेकर के है। सेक्शन 68 की एडिशंस कैश क्रेडिट के बारे में बात करती हैं। इस केस में प्रश्न ये था कि यदि किसी केस में असेसिंग ऑफिसर असेसी के ट्रेड क्रेडिटर्स को क्वेश्चन करता है तो क्या वो भी सेक्शन 68 की डेफिनेशन में कवर कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। दूसरा, इस केस में यह प्रश्न था कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने जिस सेक्शन में एडिशन किया उसको मेंशन नहीं किया तो क्या ऐसे केसेस में जो एडिशंस की गई हैं वो डिजायरेबल हैं। तीसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का इंक्वायरी करता है तो क्या असेसी को उस इंक्वायरी में जो रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर के पास आई है या जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं, क्या ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो असेसी को वो भी कन्फ्रंट कराए। ये सारे इशू प्रेजेंट केस में आए जो कि जयपुर आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया। केस का नाम है राज ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 199 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 नवंबर 2022 को आया। प्रेजेंट केस में एक छोटा और इशू था। इस केस के अंदर यह कहा गया कि ऐसा संभव हो सकता है कि कोई प्रायर पीरियड एक्सपेंस हो लेकिन उनकी लायबिलिटी करंट ईयर के अंदर अराइज हुई हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह असेसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो बियॉन्ड डाउट इस बात को प्रूव करे कि उन खर्चों की लायबिलिटी करंट ईयर में अराइज हुई है, हालांकि वो पुराने सालों से रिलेट करते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स हैं। यदि ऐसा असेसी साबित नहीं कर पाता तो असेसिंग ऑफिसर उन खर्चों को डिसअलाउ कर सकता है प्रायर पीरियड आइटम के बतौर। सेकंड, इस केस के अंदर सेक्शन 68 की एडिशन का जिक्र था। इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्शन 68 की जो 3 कंडीशंस हैं, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस, इसका जो इनिशियल बर्डन होता है वो असेसी के पर होता है, लेकिन यह असेसी की जिम्मेवारी नहीं है कि वो एट द एंड तक उसको साबित करे। एक बार यदि असेसी ने अपना इनिशियल बर्डन बैंक स्टेटमेंट्स दे करके, कंफर्मेशंस दे करके, सेल बिल दे करके, लेजर की कॉपी दे करके अपना पूरा कर दिया है तो फिर ये ओनस असेसिंग ऑफिसर पर शिफ्ट हो जाता है कि वो उनको गलत प्रूव करे। प्रेजेंट केस में असेसी एक मारुति सुजुकी का डीलर है। असेसी ने करीबन 15 कस्टमर से एडवांसेस रिसीव किए और करीबन 14 कस्टमर्स के केस में असेसी ने सेल बिल और लेजर की कॉपी सबमिट करी। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के लास्ट 3 महीनों के अंदर सारी इंक्वायरी की। 1500 कस्टमर्स को लेकर के जिनसे एडवांसेस आए, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस दिया और 5 कस्टमर्स के नाम देकर के पूछा कि इनके नाम में व्हीकल रजिस्टर हुआ है या नहीं, जिसका रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने यह कहा कि इनके नाम में व्हीकल रजिस्टर नहीं हुआ, और इस चीज को आधार लेते हुए लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का ह्यूज एडिशन कर दिया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में था, क्योंकि सीआईटी अपील ने भी असेसी की अपील को रिजेक्ट किया था, तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो संबंध है वो कस्टमर से एडवांसेस रिसीव किए गए हैं जो कि स्ट्रिक्टली सेक्शन 68 के मुताबिक कैश क्रेडिट की डेफिनेशन में नहीं आते, ये ट्रेड क्रेडिटर हैं। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि ये ट्रेड क्रेडिटर्स हैं तो इनकी कैपेसिटी को प्रूव करना प्रेजेंट केस में ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही कानून के अंदर डिजायरेबल है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि इस केस के अंदर क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो व्हीकल रजिस्टर किया जाता है वो उसी कस्टमर के नाम में किया जाता है जिससे एडवांस रिसीव होता है, और उस केस में व्हीकल का इंश्योरेंस भी होता है, तो ऐसे केस में यह सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि कस्टमर की आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एट द बैक ऑफ द असेसी
जो इंक्वायरी की गई उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को एसएससी के साथ कन्फ्रंट नहीं कराया गया और एसएससी ने अपनी कंफर्मेशंस देकर के और जो लेजर था वो देकर के प्रूव कर दिया कि या तो प्रेजेंट केस में जिनसे एडवांसेस रिसीव हुआ था उनको व्हीकल सेल किया गया प्रेजेंट ईयर में या अगले सालों में किया गया। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि एक तरफ तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि सेल का डेफरमेंट किया गया है, अगले सालों में सेल बुक की गई है, और एट द सेम टाइम असेसिंग ऑफिसर का यह कहना है कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है। तो ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि ये दोनों बातें विरोधाभास हैं कि एक तरफ ये कहना कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है, ये एडवांसेस जेन्युइन नहीं है, और एट द सेम टाइम ये कहना कि ये एडवांसेस को फर्दर ईयर्स के अंदर एडजस्ट किया गया है। तो मोटे तौर पे इस केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 का स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया, ये नहीं बताया कि किस सेक्शन के अंदर एडिशन करने जा रहे हैं। दूसरा, ये ट्रेड क्रेडिटर्स का मैटर था, कैश क्रेडिटर का मैटर नहीं था। और तीसरा, जो भी इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने की वो उस इंक्वायरी से एसएससी को रूबरू नहीं कराया, कन्फ्रंट नहीं कराया, इसलिए जो एडिशंस किए गए वो जयपुर आईटीएटी ने उनको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राज ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 199 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।